जी हाँ, मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से एक बार फिर जुड़े आपके साथ लाइव। आज हम पहुंचे हैं रामनगर थाना, जहां दो कंप्लेंट, जी हाँ, एक कंप्लेंट तो एसपी ऑफिस तक पहुंची थी, जिन्होंने यह दावा किया था कि उनके एरिया के पास कहीं रामनगर में गलत काम, गलत एक्टिविटी होती हैं। कुछ महिलाएं जो मिलकर धंधा करती हैं या वेश्यावृत्ति करती हैं। और दूसरा, एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी पत्नी उसकी बेटियों को लेकर कहीं भाग गई है। इसके बारे में रामनगर में एसएचओ साहब से बयान लेंगे कि उन दोनों केस के अंदर क्या ऐसा पाया गया है। पहला केस, जो महिलाओं ने कंप्लेन की थी कि उनके घर के आसपास गतिविधियां सही नहीं होती हैं, और दूसरा, जो पुरुष ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी पत्नी, जी हाँ, उसकी पत्नी उनकी बेटियों को लेकर कहीं भाग गई है। तो दोनों के जो कंप्लेन है, उन कंप्लेन का जो रिज़ल्ट रामनगर थाना से निकाला गया है, जो अंतिम जो फैसला होता है, निष्कासित मतलब कि जो रिपोर्ट है वो फाइनल क्या है। क्योंकि कई बार सुनने में ऐसा आता है कि लोग इवन कि पुलिस को भी गुमराह कर देते हैं, पुलिस को भी झूठा बयान दे देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, लेकिन जब असल में तफ्तीश की जाती है तो मिलता कुछ और है। तो इसी वजह से हम हमेशा से हमारी ये रिपोर्ट रहती है, ग्राउंड रिपोर्ट से हम साहब से या जो ऑथेंटिक ऑफिसर है उनसे पूछकर पब्लिक में यह मैसेज डालते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जानते हैं एसएचओ साहब से। जगबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जगबीर जी, पहली जो कंप्लेन थी कंप्लेनेंट की कि उनके एरिया में कुछ बैड एक्टिविटी होती है, कुछ गलत जो औरतें हैं वो धंधा करती हैं वेश्यावृत्ति का, या कुछ और तरह की गलत एक्टिविटी होती हैं। 2-5-6 औरतें वो एसपी ऑफिस तक भी पहुंची थी। सर उसमें क्या मतलब रिजल्ट सर क्या निकला उसके अंदर? उसके बारे में जो कंप्लेंट की थी उन्होंने, ये हमारे थाने के नज़दीक ही है मोहल्ला, इसमें हम उसकी जांच कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात पाए तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। और सर दूसरी एक कंप्लेंट थी, जो एक आदमी आपके पास आया था, आपके मुंशी से मिलता है और कहता है कि मेरी पत्नी मेरी बेटियों को लेकर भाग गई है। सर उसमें सच्चाई कितनी थी? उसमें वो जो ये बातें कर रहा था, 28 अप्रैल की बात कर रहा है, मेरी घरवाली अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन उसका बाद में पता किया, उसी टाइम पे उसको बता दिया गया था कि उसकी घरवाली अपने ससुराल, अपने मायके जगाधरी में गई हुई है, और बात भी करा दी थी। लेकिन फिर भी वो घूमता रहा। आज उस लेडीज़ को भी और उसको दोनों को आमने सामने कर दिया। वो बोली, लेडीज़ ने जो बयान में कहा ना, बातों में कहा कि मैं ये हमारे बच्चियों की तरफ गलत नज़र देखता है, इसलिए हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, हम इसे तलाक देते। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उस आदमी ने आगे झूठ बोला कि मेरी पत्नी भाग गई है, शायद उसको मालूम हो कि वो अपने घर गई है। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी, उसको पता था सारी बात का, उसको पता था वो घर गई है, लेकिन उनके जो ससुराल वाले ने उसको बोल दिया कि भी यहाँ नहीं आई वो। यानी कुछ लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस को भी गुमराह किया जाए। बस ऐसा लोग आजकल ज़्यादा, खासकर रामनगर में तो ऐसा ही करते हैं कि झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सीनियर ऑथेंटिक ऑफिसर फ्रॉम एसएचओ फ्रॉम रामनगर चौकी, जिससे हमने पूरा पूछताछ की है और अब पढ़ चुका है कि दोनों केस के बारे में कि एक्चुअल में घटना क्या हुई थी। जो कंप्लेंटेंट जो पहुंचे थे एसपी ऑफिस में, उनके लिए तो कार्रवाई चल रही है। जो भी फर्दर एक्शन लेना चाहिए वो साहब लेंगे। और दूसरा जो है, एक आदमी जो आके कहता है चौकी में कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी बेटियों को लेकर चली गई है, कहीं भाग गई है, वो कंप्लेंटेंट मतलब गलत था, ऐसा साबित यह होता है। क्योंकि जब वो पुलिस चौकी में आता है तो जो मुंशी है यहाँ के, उन्होंने तुरंत उसकी वाइफ को फ़ोन किया था, जिससे यह पाया गया। उसकी वाइफ ने ऑन द स्पॉट ही कहा था कि मेरा ये जो हस्बैंड है ये मेरी बेटियों पर गंदी नज़र रखता है, इस वजह से मैं अपने मायके में आ गई हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसने आपको गलत बयान दिया है कि मैं घर से भाग गई हूँ। जी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये थी जी ग्राउंड रिपोर्ट थाने से, ताकि पब्लिक को पता चल सके एक्चुअल में होता क्या है और निकलता क्या है। इसीलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ही आते हैं। में घटना घटी भी थी या नहीं थी,
और यदि घटना घटी थी तो उसमें सच्चाई कितनी थी। जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि शेयर जो समाज में मैसेज जा सके, पता लग सके लोगों को कि किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं होता है। जी हाँ, मैं गौरव शर्मा, वेस्टर्न भारत से। जय हिंद, जय भारत।